सभी साथियों को जय JMBD। मित्रों, मैं इस समय इटावा क्षेत्र में हूँ और विगत 14 तारीख को एक बहुत ही शानदार मीटिंग यहाँ पे हुई और उसकी प्रतियां और उसकी टेक्स्ट पूरे ग्रुप में गई, लोगों ने देखा भी, बड़ा सराहा भी। और मीटिंग मित्रों बहुत शानदार रही 14 तारीख को, और बड़ा सौभाग्य रहा कि मौसम ने भी बड़ा हमारा साथ दिया। हम तो हर चीज को सकारात्मक ही लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ ईश्वर करना चाहता है तो उसके पीछे कोई प्रयोजन जरूर छुपा होता है और तभी कुछ बड़ा सृजन होता है। तो ईश्वर ने हम लोगों की भी परीक्षा ली। उस दिन घनघोर वर्षा हुई मित्रों, उस दिन 14 तारीख को घनघोर वर्षा हुई और मैं तो सुबह लखनऊ से चल पड़ा था, रास्ते में पानी लगातार गिर रहा था और ऐसी बरसात मित्रों मैंने देखी नहीं थी इस सीजन की। तो मैं अमित जी को बार बार फोन कर रहा था कि यार अमित, वहाँ मौसम कैसा है? तो अमित जी कहें सर धूप निकली है। हम कह यार कैसे धूप निकली है, यहाँ तो पानी इतनी तेज गिर रहा है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और पूरे रास्ते भर बरसात मित्रों होती। खैर 11 बजे तक मैं होटल सागर पहुंच गया जहाँ पे मीटिंग थी। तो मैं देख मौसम तो यहाँ पूरा एकदम उसका मौसम का मिजाज ही खराब है। हमने अमित जी को फोन किया, हम कहा यार अमित तुम तो बता रहे थे कि बड़ा धूप निकली है, यहाँ तो पूरा माहौल ही ऐसा बना हुआ है। खैर मित्रों, उसके बाद फिर वही 11:30 बजे मीटिंग की शुरुआत की गई, 12 बजे, और कुछ साथी बाहर से भी आए और मित्रों कुछ साथी भीग कर भी आए, भीगते हुए भी आए। उसके बाद भी ये पोजीशन हुई कि हमारा हाल पूरी तरह से भर गया और एक शानदार मीटिंग मित्रों हुई और काफी लोगों का सहयोग मिला और अमित जी की गाड़ी भी फाइनल हुई, उसका भी हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। और इटावा के जितने भी सीनियर साथी थे सब ने बहुत सहयोग मित्रों किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे अच्छी बात है जिम्मेदारी। दोस्तों, हमारे अंकित जी ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई, देशराज जी ने भी बहुत मेहनत किया, अर्जुन भाई साहब भी लगातार उसमें लगे रहे, विनोद सर भी लगे रहे और लालमन भाई भी बिल्कुल एकदम तैनात थे पूरी तरह से, सतीश भाई साहब, विमल जी, जितने भी हमारे साथी थे यहाँ पे, सनी भाई साहब, सब लोग बगाड़ा लगे रहे और मीटिंग को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। और मीटिंग खत्म होने के बाद भी मित्रों वो माहौल था। हमारे ग्वालियर से भी 2 महिला साथी आई थी और जिन्होंने बहुत मीटिंग को सराहा और वहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने वहाँ पे डिपो लेने का भी विचार बना लिया है। कल ही हमारी बात उनसे हुई और बहुत जल्दी ग्वालियर डिपो भी मित्रों आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा माहौल बना और ऐसी चुनौती भी आई तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो आज इस मिशन को, इस बिजनेस को पहली प्राथमिकता देने के लिए लोग तैयार हैं। जो हम लोग मित्रों चाह रहे थे कि पूरे भारत में एक माहौल बने और उस माहौल में हम देख रहे हैं लगातार वृद्धि, लगातार विकास। तो अच्छा लगता है कि चलिए एक इच्छा थी, अच्छे भाव से कोई चीज सोचा गया, अच्छे प्रयास से कोई चीज किया जा रहा है और उसका परिणाम आ रहा है। और इसी क्रम में मित्रों मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में जबरदस्त JMBD का माहौल बन रहा है। अच्छे कमीशन लोगों को जा रहे हैं, जगह जगह स्टोर दोस्तों खुल रहे हैं, डिपो खुल रहे हैं, मैजिक कॉर्नर के लगातार वृद्धि हो रही है। और पूरे भारत में दोस्तों, चाहे वो गुजरात की टीम हो, प्रकाश जी हो, आनंद भाई हो, इतना बेहतरीन बेहतरीन वीडियो डालते हैं दोस्तों, आनंद आ जाता है। बिल्कुल लगता है जीवंत बात कर रहे हैं, बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। पूरे गुजरात की टीम में जबरदस्त माहौल मित्रों बना है। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने ब्रांच भी फाइनल किया, उनका भी सानिध्य प्रेम हम देख रहे हैं पूरी टीम को मिल रहा है। और आजाद सर के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। वो तो अभी जो पिछली मीटिंग वो आजाद सर दे रहे थे, मैं उनकी मीटिंग सुन रहा था, कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पहलू को छू नहीं रहा। हर विषय को बड़े अच्छे से उन्होंने रखा, हर पहलू पे बात की, बातों को बिल्कुल कायदे से समझाते हुए बहुत ध्यान से मीटिंग देखने में आनंद आ रहा था और हर बातों को बड़े अच्छे से रख रहे थे। और लोगों को उन्होंने आमंत्रित भी किया है, जो पंजाब में मीटिंग अभी डिसाइड हो रही है, प्लस दद्दा जी के आदेश से पंजाब जाने का मित्रों मौका मिल रहा है और 17 तारीख के बाद मैं 4-5 दिन के लिए पंजाब में रहूंगा। आज बंगाल में मैं देख रहा हूँ मनोज सर को, पूरी टीम एकदम तत्पर है, एकदम चीते की तरह पूरी काम करे और टाइगर कहा भी जाता है उनको। तो बंगाल की भी पूरी टीम एकदम हमेशा पूरी छाई रहती है। हमारे बिहार की टीम में भी लगातार हम देख रहे हैं मूवमेंट बढ़ रहा है दोस्तों, लगातार काम बढ़ रहा है।
आसाम की टीम है, छत्तीसगढ़ की टीम अब 50 ज्वाइनिंग पूरी कर चुकी, बहुत जल्दी से वहाँ एक अच्छी न्यूज मिलेगी, वहाँ पे एक ड्रा होगा। और यूपी की टीम की मित्रों बात की जाए, एमपी की टीम की बात की जाए, आज एमपी की टीम में सीके सर अभी काम कर रहे थे लगातार, और वहाँ पे कई दिन उन्होंने काम किया, एक अच्छा माहौल वहाँ पे दिखा। जो वहाँ के सीनियर साथी राजकुमार माझी सर और बंसल सर और डॉक्टर पटेल सर, रमेश जी और यज्ञसेन भाई, सब लोग वहाँ पे मैं देख रहा था पूरी तरह से एक्टिव है। वहाँ पे मीटिंग डिसाइड की जा रही है, बहुत जल्दी वहाँ पे जाएंगे। अब यूपी की टीम की अगर मित्रों बात करें तो पूरी टीम में जैसे प्रयागराज की टीम है, जहाँ पे अपने जयराम सर, स्नेहा, कृष्णा, सीके सर के नेतृत्व में सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जयराम सर को थोड़ा सा चोट भी लग गई, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा इतना भयानक एक्सीडेंट था, उनकी जब पिक आई तो मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं जयराम सर का साहस देख रहा था, उनके प्रयास में, उनके बातचीत में, उनकी ऊर्जा में कोई मित्रों कमी नजर नहीं आई। लगातार फोन से आज भी मेरी उनसे बात, मैंने कहा सर आराम करिए, पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और आयरन सिरप विरप लेते रहिएगा, क्योंकि काफी ब्लीडिंग हो गई है। उसके बाद भी सर वो पूरी तरह से कई किट मंगाने की तैयारी कर रखे हैं, छोटे छोटे स्टोर खोल रहे हैं, और हर सप्ताह प्रयागराज में मित्रों मीटिंग शुरू हो गई। उसी क्रम में इटावा की तो बात क्या क्या जाए, आप अमित जी को देख ही रहे हैं, और उन्होंने कई लोगों को कार दिलाने का संकल्प भी ले लिया है। हमारे लखनऊ में वर्मा सर हैं, मिश्रा सर हैं, रुद्र शिव मिश्रा जी हैं, और हमारे बहराइच बस्ती में जितेंद्र भाई साहब हैं, जो लगातार इस बिजनेस को बहुत मूवमेंट के साथ कर रहे हैं। और अगर सीनियर साथियों की बात की तो मतलब आप देख ही रहे हैं मित्रों, पंकज भैया को लगातार वो फील्ड में काम कर रहे हैं। ओम जी की जितनी तारीफ की जाए फील्ड के लिए उतना ही कम है। तो मित्रों पूरी तरह से जो एक माहौल भारत में इस कंपनी को नंबर 1 बनाने का है, वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल कुदरती ग्रोथ हो रहा है। और दद्दा जी के सानिध्य में, दद्दा जी के आदेश पे हम लोग कदम से कदम मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। दद्दा जी की भी तैयारी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, और हो सकता है बहुत जल्दी जितने प्रोडक्ट हैं अपने नए पुराने, सबकी पूरी कंप्लीट सीरीज हम लोग को मिले। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं रहेगा जो आपको ना मिले। नए प्रोडक्टों की बहुत जबरदस्त तैयारी है, बहुत जल्दी ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि कई नए प्रोडक्ट आपके बीच में आ रहे हैं। तो ये सब देखा जाता है दोस्तों तो दिल प्रसन्न हो जाता है कि जो हमने श्रम किया, जो हमने मेहनत किया, आज उसका परिणाम हमको दिख रहा है। जगह जगह मित्रों माहौल बनना शुरू हो गया है, अचीवर्स पैदा होना शुरू हो गए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग की तैयारी करना होना शुरू हो गई है। और सबसे अच्छी बात, अब लोगों की इनकम भी लगातार बढ़ रही है, लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्टों में तो मित्रों हम लोग फाइटर थे। आज 10 साल से हम देख रहे थे प्रोडक्टों पे तो मित्रों कोई जोड़ ही नहीं है। जेएमबीटी प्रोडक्ट का मुकाबला तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता मित्रों। कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी दिक्कतें हो, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे ब्यूटी केयर हो, चाहे होम केयर हो, आज अपने प्रोडक्टों ने पूरे भारत में झंडे गाड़े हुए हैं। मैं तो देख रहा हूं हर क्षेत्र में किस तरीके से दीवानगी है प्रोडक्टों को लेकर, और आज वही दीवानगी अब नेटवर्क को लेकर भी नजर आ रही है। मैं देख रहा हूँ अलका जी को बिल्कुल ज्वाइनिंग प्रमोट करते हुए, सरोज जी को मैं देख रहा हूँ, सुल्तानपुर में मैं रानी मैडम को देख रहा हूँ। लगातार हर व्यक्ति मिस सिस्टम को बिल्कुल जो प्रमोट किया जा रहा है उसको कर रहा है। तो कितना बेहतरीन माहौल अपने पूरे भारत में मित्रों बन रहा है। अब आते हैं दोस्तों विषय पे, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मित्रों मैं आपके सामने आया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं फील्ड में अनुभव करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, वो मैं आपको बता सकूं। और हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि क्या पॉजिटिव चीज आपके लिए तलाश सकूं, क्योंकि मित्रों मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, दिमाग में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से भी जान लीजिए, क्या चीज हमको ग्रहण करनी है और क्या चीज हमको त्यागना है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में केवल एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है जिसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, वो है आपका दिमाग। आप दुनिया में केवल अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों को नियंत्रित करने पे मित्रों लग जाते हैं।
हम अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दुनिया क्या नियंत्रित करेंगे मित्र। मेरा कहने का भाव है कि आप सबसे पहले काम क्या करें, आप अपने को बदलें। जैसे अक्सर एक मीटिंग में एक बात कही जाती है कि जिंदगी भर हम एक ही खता करते रहे और धूल जमी थी आईने पे, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। तो कहने का मतलब हम जीवन भर मित्रों यही काम करते हैं। हम दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। और यही होता है कि हम दुनिया को हरा करने के चक्कर में न स्वयं कुछ लाभ पाते न दुनिया बदल पाते, लेकिन चश्मा हरा लगा ले तो दुनिया नजर आती है। तो सबसे पहले मैं मित्रों यही कहता हूँ, आप संकल्प करें और संकल्प का जो समर्पण का भाव है वो उसको एकदम समर्पित हो जाए। जेएमबीडी के प्रति इतना समर्पण का भाव रखें मित्रों कि पहली प्राथमिकता जेएमबीडी को ही देवें, और जो कुछ हो रहा है पूरी तरह से सकारात्मक सोचें, पूरी तरह से सकारात्मक सोचें। आपके पूरे शरीर का एक एक रोम, एक एक अंग, एक एक पार्ट पूरी तरह से सकारात्मक नजरिया से लबालब हो। क्योंकि जब आप सकारात्मक होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मित्रों आपको आपके सकारात्मकता को नहीं हटा सकता। और अगर आप नकारात्मक हैं, आपकी सोच में नकारात्मकता है, तो कोई आपको सकारात्मक कर नहीं सकता। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि पॉजिटिविटी मित्रों बिल्कुल एक एक अंग में आप धारण करें, हर एक पहलू को सकारात्मकता से सोचें। और इसी क्रम में मित्रों मैं देखता हूं एक ऐसी, अक्सर जो हमारे सीनियर थे और जो तमाम बड़े बड़े मोटिवेशन के लीडर हैं, अक्सर ये कहानी सुनते सुनाते हैं, और ये कहानी दोस्तों बहुत प्रेरित करती है। बड़ा मजा आता है इस कहानी को जब सुनेंगे आप, तो बड़ा आनंद आता है। एक बार मित्रों एक राजा साहब थे, आप सब लोगों ने कहानी सुना होगा, लेकिन मैं एक बार फिर सुना दे रहा हूँ। और उनके एक मंत्री साहब थे। तो राजा साहब और मंत्री का बड़ा गहरा लगाव होता है। तो मंत्री का एक स्वभाव था, वो हर चीज को बड़ा सकारात्मक लेता था, कुछ भी हो बड़ा सकारात्मक ले। एक बार दुर्भाग्य से महाराज का अंगूठा कट गया। तो जो मंत्री का स्वभाव था, तो मंत्री हमेशा इस बात पे कहा जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो महाराज ने कहा यार बड़ा बेहुदा आदमी है यार, चूतिया टाइप का इंसान है, मेरा अंगूठा कट गया और कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो महाराज ने क्या किया, उस मंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, कहा इस मंत्री को जेल में ही रहने दो। तब भी मंत्री ने कहा भैया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो महाराज कहें कुछ दिन बंद रहेगा तो इसको सबक समझ में आ जाएगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये बोल रहा है, अब इसको बोलना बंद कराना है। मंत्री अपना जेल में रहा और महाराज जी अपने राजपाट में बिजी रहे। दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज जी अपने शिकार पे निकले अपने कुछ सिपाहियों के साथ, और महाराज रास्ता भटक गए राजा साहब, और कुछ जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में जा घुसे। आदिवासियों को क्या पता कि कौन से राजा है, महाराजा है। अब राजा का नंबर अंत में आया। तो जब राजा को देखा, जब राजा को नहलाया धुलाया जा रहा था, बलि के लिए तैयार किया जा रहा था, उसमें से एक जंगली आदिवासी ने देखा कारी है, ये तो राजा का अंगूठा कटा हुआ है, ये राजा अपूर्ण है, ये खंडित है राजा, इसकी बलि माता जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो मित्रों उन आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा सीधे महल में दोस्तों जब आता है तो सबसे पहले वो कारागार में जाता है और मंत्री उससे क्षमा मांगता है और कहता है कि मंत्री तू बिल्कुल सही कहता है, जो होता है वो सही होता है, और देखो आज मेरा अगर अंगूठा खंडित ना होता तो शायद मैं जिंदा ना वापस आता। तो राजा ने मंत्री से
ये क्या तुम कैसे कह रहे हो, जो हुआ सही, जरा इसके बारे में समझाओ मुझे। तो मंत्री कहता है, प्रभुवर मैं तो आपका घनिष्ठ मित्र हूँ, आपका सेवक भी हूँ, आपका मंत्री भी हूँ। आप शिकार पे जाते तो मैं भी शिकार पे जाता, आप शिकार पे जाते तो मैं भी शिकार पे जाता, और आप तो खंडित थे और मैं तो पूर्ण था। आप तो बच जाते, मेरी तो लंका लग जाती। तो जो हुआ अच्छा हुआ, अगर आप मुझे कारागार में ना डालते तो शायद मैं आपके साथ जाता और आज मैं इस दुनिया में न रहता। तो कहने का भाव है कि आपके साथ कुदरत जो भी सकारात्मकता कर रही है, उसके पीछे मित्रों जरूर कोई रहस्य है। उसको सकारात्मक ले, उसको बिल्कुल पॉजिटिव ले और उसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं। जैसे आज अगर हम लोग जिस पुरानी कंपनी में दद्दा जी के साथ हम नेतृत्व कर रहे थे और दद्दा जी के आदेश से वहां हम काम कर रहे थे, अगर मित्रों आज वहां कुछ घटनाएं ना होती तो जेएमबीडी का उदय कैसे होता, दुनिया को कैसे नंबर 1 रियल एमएलएम कंपनी मिल पाती, और हम लोग को कैसे एक अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल पाता। तो कुदरत जो भी कुछ करता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन छुपा होता है। इस कहानी का भाव ये है कि जो कुछ हो रहा है आपके साथ, अगर कोरोना ना आया होता तो आपको आयुर्वेद की ताकत कैसे पता चलती, आपको अश्वगंधा की ताकत कैसे पता चलती, आपको गिलोय की ताकत कैसे पता चलती, और लोगों को आयुर्वेद की ताकत कैसे पता चलती, लोग कैसे लोहा मानते। आज हम बड़े से बड़े डॉक्टरों को देख रहे हैं, वो भी आयुर्वेदिक इलाज करना चाहते हैं दोस्तों, भले वो एलोपैथ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिलता है तो वो एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेद ही खाना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। और मैं अपने मीटिंग में बार बार ही कहता हूँ, हमेशा ये बात आपको समझाने की बात करता हूँ कि जो चीज आपको ना समझ में आए आप उसको बिल्कुल मना करें, जो अच्छी चीज लगे, जो पॉजिटिव, उसको आप पूरे अपनी बॉडी में इन्वॉल्व करें। आप हमेशा एक ही लक्ष्य बनाए, एक ही मकसद बनाए कि हमको समर्पित करना है अपने आप को जीएमबीडी में, दीवाना हो जाना है जीएमबीडी में। और मैं हर मीटिंग में अपने कहता हूँ कि ईश्वर सब कुछ आपको दे, लेकिन आलस और अहंकार न दे दोस्तों। क्योंकि मित्रों पूरे हजारों टन दूध में अगर एक बूंद नींबू पड़ जाता है तो दूध फट जाता है। आपके सामने का दृश्य कितना भी बेहतरीन, कितना भी अच्छा हो दोस्तों, लेकिन अगर आपके आंख में एक कंकड़ चला जाए तो सामने वाला दृश्य सारा मित्रों बेकार हो जाता है। तो कहने का मित्रों मेरा भाव ये है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आपके जीवन में इतना अच्छा है सब कुछ और अहंकार जरा से दोस्तों आ जाता है तो आपका समूल जीवन नष्ट हो जाता है। सारे आपकी जो दुआएं हैं, जो सारी आपकी ख्याति है, जो सारी आपकी उपलब्धियां हैं, वो सब व्यर्थ हो जाती है। इतना सरल बन के रहें, इतना अंदर से मधुर रहें, अंदर से बिल्कुल खुश हो मित्रों, इतना जीवंत रहें कि दुनिया आपको प्रेम करे और अहंकार बिल्कुल आपके जीवन में आपको छू ना सके। क्योंकि अगर एक भी कंकड़ आंख में आएगा तो मित्रों फिर वो चीजें नहीं हो पाएगी जो आप सोच रहे हैं, जो चीज आप चाह रहे हैं। तो मित्रों थोड़ा परिचय के क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाम रमेश श्रीवास्तव और जनपद सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूं दोस्तों। 16-17 सालों से लखनऊ में रहा जा रहा है और इस सिस्टम को दद्दा जी के आदेश पे और जो कंपनी के पिलर्स जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, पंकज भैया, ओम जी, प्रभाकर सर, सबके साथ मिलकर मित्रों 10 सालों से इस कंपनी को भारत की नंबर 1 कंपनी बनाने का पूरा प्रयास शिद्दत के साथ, दीवानगी के साथ दोस्तों किया जा रहा है। कंपनी का 2 उद्देश्य, जो उद्देश्य और मकसद लेकर कंपनी शुरू हुई, पहला स्वस्थ भारत का निर्माण करना, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, पहला ही मकसद था। और हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने भी आप जो भी धर्म चाहे, उस धर्म में सबसे पहली बात यही कही जाती है, हर लीडर इस बात को कहता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख पास में हुआ है। तो पहला सिद्धांत है लोगों को स्वस्थ बनाना,
और उस स्वस्थ बनाने के क्रम में ऐसे नायाब, ऐसे अजूबे, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने हमको दिए। हम डंके की चोट पे लोगों को बोलते हैं कि रेगुलर अगर 6 महीने आपने हमारे सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर लिया, हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया, आपको जीवन भर दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी और इसके परिणाम, इसके रिजल्ट पूरे भारत में दिख रहा है। लोग लोग स्वस्थ हो रहे हैं मित्रों, जबरदस्त प्रोडक्टों का रिजल्ट आ रहा है। तो जो पहला कंपनी का उद्देश्य था स्वस्थ भारत, 10 साल में कंपनी ने प्रूव कर दिया है। कंपनी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से साथी मैं देखता हूं जो कई साल से मेरे साथ जुड़े हैं, जो नेटवर्क जानते भी नहीं, लेकिन प्रोडक्ट वो लगातार मंगाते रहते हैं। कभी 10 पंतुलसी, कभी 10 गिलोय, 10 त्रिफला। तो ये सब प्रोडक्टों की ताकत है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी पहले उद्देश्य को बखूबी पूरे भारत में 22, 23, 25 प्रांतों में निभा रही है। जगह जगह इसके स्टोर खुल रहे हैं। और दूसरा मकसद है लोगों को समृद्ध बनाना, लोगों को मित्रों मजबूत करना। कैसे? पैसे से, लेकिन संस्कारों के साथ पैसा कमवाना है। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाने की सलाह देना। और कंपनी पूरी तरह से नैतिक, कानूनी भारत सरकार के पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 55 नंबर पे अपनी भारत सरकार की गाइडलाइन में कंपनी स्थापित है। और दूसरे उद्देश्य को भी अब कंपनी बहुत बाखूबी, बहुत ईमानदारी से बढ़ चढ़ के पूरे मित्रों विश्व की कंपनी की बात कर रहा हूं, भारत की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। विश्व की कंपनी जेएमबीडी के प्लान का मुकाबला नहीं कर सकती, जेएमबीडी की इनकम का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम पहला सुख निरोगी काया पे भी नंबर 1 थे और आर्थिक रूप से मजबूत करने पे भी आज नंबर 1 है। आज अकाउंट स्टेटमेंट आया, देखा तमाम लोगों को पैसा आया। जो 1 महीने में काम करा, भी अर्जुन भाई साहब को मात्र 1 महीने बिजनेस में काम किया, आज उनके कमीशन उनके परिवार में 15,000 रुपए मित्रों गया 1 महीने में। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई एमएलए में जो 1 महीने में इतना पैसा देगा। मात्र 8-7-8 ज्वाइनिंग पे दोस्तों विनोद जी को अच्छा पैसा गया, देशराज जी को अच्छा पैसा गया, अंकित जी को अच्छा पैसा गया, सतीश जी को अच्छा पैसा गया, लालमन भाई को मेरा अच्छा कमीशन आया। जहां मैं जिस होटल में रुकता हूँ होटल मालिक को भी अच्छा कमीशन गया। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई कंपनी जो पहले महीने में इतना पैसा बांट रही है, जो डायरेक्ट इनकम इतना दे रही है। तो खैर अभी बात का विषय है। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात है, उसमें भी मित्रों हम बहुत बखूबी बड़ी मजबूती के साथ आ रहे हैं। और अभी जिस मैं जहां रुका हूं मित्रों, ये स्थिति थी कि आज मीटिंग करने के लिए मुझे हाथ जोड़ के दूसरे कमरे में आना पड़ा। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ एमडी जो आके बैठ गए डॉक्टर साहब, उनके सम्मान में उठना मुश्किल हो रहा था कि एक सर्जन है आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैं कैसे इनसे कहूं कि सर मुझे 1 घंटे मीटिंग करनी है। और एक अमीन साहब आए जो नेकपालों के यहाँ अमीनों के अध्यक्ष है, वो आके हमारे साथ बैठे रहे, जिन्होंने पूरा टारगेट लिया। जितने अमीन संघ हैं पूरे यहाँ पे, पूरे इटावा, मैनपुरी, जालौन, हम सबको सर लगातार इस सिस्टम में जोड़ देंगे। एक सक्सेना जी बैठे रहे, अभी भी बैठे रहे। तो मैंने अमित जी से कहा, मैंने अमित जी को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि मैं अमित हट रहा हूँ, क्योंकि मीटिंग 9 बज चुका था दोस्तों, 9:03 हो गया था। तब मैं आके यहाँ लिंक बनाया, तब मैं शिवांशु को मैंने फोन किया, मैं आने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ का माहौल तो इतना है कि सुबह से शुरू हो जाता है, शाम तक तो सांस ही लेने की फुर्सत नहीं मिलती। टिफिन आता है, टिफिन रखा रहता है, खाना हम लोग 4:30-5 बजे खाने का मौका पाते हैं। तो ये तो बड़ा हर्ष का विषय है और हम चाहते इस तरह का माहौल मेरे पूरे भारत में हर क्षेत्रों में बन जाए। अगर यही माहौल 1 साल बन जाएगा तो दद्दा जी ने एक सपना देखा है, रियल एमएलएम को स्थापित हो जाएगा। और जो सपना हम लोगों ने देखा है कि सन 2025 तक चारों तरफ जेएमबीडी ही नजर आएगा। जो ओम जी एक प्लान लेके आए 17 महीने में करोड़पति, चारों तरफ करोड़पति ही करोड़पति। तो मित्रों जो आर्थिक रूप से मजबूत करने का जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है, लोगों को बताया है, बस दिखाई पड़ रहा है। और पैसे की ग्रोथ अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत। जैसे प्रोडक्ट अपने अद्भुत है, वैसे इनकम भी अद्भुत है। जब कोई व्यक्ति बैठता है सामने जो अपने आप को बहुत दिखाता है कि हम दूसरे कंपनी के लीडर हैं, वो बैठ के आए, सातास्त करे मित्रों, पूरा बिल्कुल तर्क वितर्क करे, हर पॉइंट पे आके बात करे, जा नहीं सकता वो। क्योंकि अपने सिस्टम में कहा जाता है कि खेत में किसान का, लड़ाई में जवान का और किसी भी कंपनी में
बिजनेस में उसके प्लान का अहम रोल होता है। और हम बार बार ये लोगों से मैं कहता हूं कि आप, मैंने तो पूरा एक यहाँ पे मुहिम चला दिया है। मैंने अमित जी से भी कहा है, मैंने यहाँ की पूरी टीम से कहा, मैंने संकेत जी से कहा, मैंने अलका मैडम से भी बात की, मैंने रानी जी से भी बात की, और समस्त जितनी भी टीम हमारे संपर्क में है, चाहे वो सीधी की टीम हो, चाहे वो एमपी, सबसे मैं यही बात कहता हूँ, कितना प्लान आप दिखा सकते हैं। सो द प्लान प्लान पिछली बार मैंने आपको बताया था कि प्लान रखने का कैसे तरीका है, प्लान कैसे दिखाना, उस पर मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ दोबारा से, लेकिन करूंगा, बहुत जल्दी चर्चा उस पर करूंगा। लेकिन मित्रों, जो भी आप चीजें देख रहे हैं, जो आप ये सेमिनार देख रहे हैं, जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आप जूम मीटिंग दे रहे हैं, ये सपोर्टिंग, बहुत सपोर्टिंग पार्ट है, लेकिन मेन पार्ट क्या है? प्लान दिखाना, आधे घंटे का प्लान दिखाना, नेटवर्क बेचना। जितना मित्रों आप प्लान दिखाएंगे, और कोई फार्मूला नहीं है सिस्टम में कामयाब होने का, कोई मैजिक वर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्लान दिखाना। सो द प्लान। जितना ज्यादा मित्रों आपकी टीम में प्लानर हो जाएंगे, जितना ज्यादा आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले हो जाएंगे, उतनी तेजी के साथ आपकी टीम में कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट भी बता रहे हैं, तब भी प्लान से बताएं। ऐसा नहीं दवाई दे, डॉक्टर मत बने आप, दवाई मत बांटे उसको। पहले उसको बताएं कि भाई ये जीएमबीडी कंपनी है, जो 12-15 सालों से 10 सालों से काम कर रही है, जो हेल्थ आयुर्वेदिक के सप्लीमेंट पे काम करती है, जिससे लोग स्वस्थ होते हैं और इससे एक समृद्धि मिलती है, एक इससे रोजगार मिलता है। तब उसको धीरे धीरे पूरी बात बताएं कि ये हमारी ऐसी औषधियां हैं, ऐसी हमारे सप्लीमेंट हैं कि इन बीमारियों पे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ बन जाएंगे। ये नहीं कि डॉक्टर ही बन जाए आप। उसको भी प्लान दिखा के लेके आए, क्योंकि प्लान से अगर वो जुड़ गया तो प्रोडक्ट अपने आप जुड़ जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट उसको बिकने लगेगा। जैसे अभी 14 तारीख को मीटिंग हो रही, तो मैंने अपने साथियों से बात किया, मैंने उनसे कहा कि अगर 1 लाख रुपए की सैलरी आपको किसी को देने के लिए नियुक्त किया जाए, और उससे कहा जाए कि 1 लाख रुपए आपको महीने में तनख्वाह देनी है, लेकिन उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है। प्लान का परिणाम क्या आएगा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए की तनख्वाह आप उसको देंगे, और वो दिन भर प्लान दिखाएगा। लेकिन मैंने देशराज भाई से बात किया, और यहाँ पे लालमन जी थे, सबसे मैंने बात किया, मैंने कहा अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी देनी है और उससे कहना है उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, तो आप बताइए देशराज जी, कितना प्लान दिखाने के लिए आप उसको 1 लाख की सैलरी देंगे? तो बहुत साथी थे, किसी ने कहा कि सर 10 प्लान डेली दिखाना पड़ेगा, 20 प्लान दिखाना पड़ेगा, 25 प्लान दिखाए। हमारे विनोद जी ने तो कहा कि 250-300 प्लान दिखाना पड़ेगा। हम कहे तो 250-300 प्लान में तो ऊपर चला जाएगा। देशराज जी ने कहा सर कम से कम 15 से 20 प्लान। अगर 1 लाख की सैलरी हमको किसी को देना है और हम उसको 15 प्लान का टारगेट देते हैं आधे घंटे के, या मान लीजिए 10 प्लान का टारगेट देते हैं, और 1 लाख रुपए की सैलरी उसको देना है, और कोई प्लान का परिणाम आए दोस्तों, चाहे ना आए, 1 लाख रुपए उसको आप देंगे, कंपनी आपको देगी, तब वो 1 लाख पाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति आए तो दोस्तों आप सोच के बताइए, आपके क्षेत्र में कितने बेरोजगार हैं, और जब ये वो सुनेंगे, इस इश्तिहार को सुनेंगे कि यार 1 लाख रुपए मिलेगा, केवल दिन भर में 10 प्लान दिखाना है, मित्रों कितने लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके उस क्षेत्र में, लाइन लग जाएगी। 1 लाख रुपए पाने वालों की लाइन लग जाएगी, जिनको दिन भर में 10 प्लान दिखाना है। अच्छा मित्रों, आपको भी 1 लाख रुपए कमाना है, जरा मेरी बात पर थोड़ा गौर फरमाइए। आपको भी 1 लाख रुपए महीने कमाना है। मैंने फिर पूछा यहाँ के साथियों से, अगर आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है, तो आप दिन भर में कितना प्लान दिखाते हैं? मैं जूम मीटिंग से अपने सभी साथियों से बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, 1 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपए कमाने के लिए दिन भर में कितना प्लान दिखाते हैं? अगर आप वो बॉस होते और वो आप उसको बिल्कुल कहते अगर 10 प्लान से कम
दिखाएगा तो तुझे 1 लाख रुपए की सैलरी नहीं आएगा। आप उसके लिए सख्त हो जाए। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ इस बिजनेस में आप अपने अपलाइन गुमराह नहीं कर सकते। जैसे 2 ही लोग से तो आप झूठ नहीं बोल सकते, एक ऊपर वाला और जो आपके हृदय में बैठा है और जो आपका अपलाइन है। आप उससे झूठ नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। मैं पूरी तरह से फील्ड में देख रहा हूँ लोगों को, और मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा। दिन भर में 10 से 15 प्लान, ऐसा कोई दिन ना हो मित्रों जो मैं ना दिखाता हूँ। पूरा प्लान दिखाता हूँ प्रॉपर, लेकिन सामने वाले से रिलेशन बनाता हूँ, पहले उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ। बहुत से साथी हमारे आते हैं, कहते हैं सर बस प्लान दिखा दो, सर पहले प्लान दिखा दो, लाके तुरंत बैठा देंगे सामने। अरे हमने कहा भाई साहब थोड़ा चाय वाय पीने दीजिए, इनको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए, कि पहले ही धड़ाम से मार दिया जाए। और धीरे धीरे बात करके जब पूरी बात एक लाइजनिंग में आती, तब मैं कागज पेन उठा के और A to Z पूरी रॉयल्टी, टेक्निकल, फैमिली सब कुछ उनको बताता। मेरी शुरुआत ही नेटवर्क से होती है, प्रोडक्ट तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मित्रों 10 प्लान दिखाने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि प्लान मौखिक मत दिखाएं। प्लान से पहले रिलेशन बनाएं, अच्छा तालमेल वहां बनाएं, और कागज पेन से ही पैड पे प्लान दिखाएं, और पूरा कोशिश करें, संकल्प करें मित्रों, ठान लें। जैसे 20 पितामह जी ने ठान लिया था, संकल्प कर लिया था, भागीरथ जी ने संकल्प कर लिया था कि धरती पे तो गंगा मैया को लाना ही है, चाहे एक पैर पे खड़ा होना पड़े, चाहे उल्टा खड़ा होना पड़े। 20 पितामह ने संकल्प कर लिया कि वो पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी भी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने पालन किया। तो मेरा कहने का मतलब आप भी ठाने कि हमको ऐसी व्यवस्थाओं का जन्म देना है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना है, चाहे जहां जाना पड़े, चाहे पार्क में जाना पड़े, चाहे जिम में जाना पड़े, चाहे किसी संगीत के माहौल में जाना पड़े, चाहे शमशान जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, चाहे किसी मॉल में जाना पड़े, हमको तैयार करना है ऐसे 10 लोगों को जिनको मैं दिन भर प्लान दिखा सकूं। दूसरों में अगर 1 लाख रुपए सैलरी देंगे तो तनिया जाएंगे, आप बॉस रहेंगे तो, कि तू 10 से कम प्लान दिखा रहा है। मित्रों आप अपने लिए वकील मत बने, आप अपने लिए जजमेंट दें कि मुझे अगर 10 प्लान से कम मैं दिखा रहा हूं तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। और पूरा प्रॉपर प्लान, इतना सरल प्लान दद्दा जी ने दोस्तों बनाया है, इतना सरल प्लान। बिजनेस बिल्डिंग क्लब में इन प्रकार से आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अभी प्लान पे आते हैं दोस्तों, जबरदस्त प्लान कि 2 तरीका है जिससे बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आप आ सकते हैं। 15,000 से आते हैं तो कंपनी आपको 22,000 रुपए का हेल्थ जबरदस्त प्रोडक्ट देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि आप अपने हेल्थ के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग अपनी बाइक का, कार का सब इंश्योरेंस कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं कराते। तो हेल्थ प्रोडक्ट से ही सर्विसिंग कराना पड़ेगा, लोगों का स्वभाव है। और दूसरे पहलू पे कंपनी क्या करती है, 15,000 रुपए में आपको 250 रुपए का 60 कूपन भी दे रही है दोस्तों। और 5,000 वाले से अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं तो 100 रुपए का 50 कूपन दे देती है और 7500 का प्रोडक्ट दे देती है। अब जितना आप रोजगार में लगा रहे हैं उसका तो कई गुना पैसा कंपनी ने आपको दे दिया। कितना सरलता है दोस्तों। आप सर्वे तो करें किसी कंपनी के बारे में, बताएं तो कोई टक्कर में है, कोई टक्कर ले तो लाइए तो ऐसी किसी कंपनी को, एकदम बिल्कुल आंखों में आके डाल के बात करिए, रिलेशन बना के, भैया जिंदगी बदल जाएगी, खानदान की जिंदगी बदल जाएगी अगर तू टिक गया। सिर्फ 2 साल तू टिक गया इस बिजनेस में, उसके बाद मित्रों एक बार आपको पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में, पूरे खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी कभी आपकी कोई व्यक्ति को दोबारा बिजनेस बिल्डिंग क्लब में पैसा नहीं लगाने की जरूरत है। सिस्टम में आईडी लगाने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही बार आपको पड़ेगी। और उसके बाद देखिए जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। आपको जीवन भर एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं लेना है मित्रों,
डिस्काउंट मिलेगा। आप प्रोडक्ट सूची निकालिए, आप शिवांशु जी हमेशा ग्रुप पे डालते रहते हैं, कंपनी की साइट पे आप सूची निकालिए और जीवन भर आप सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट पाएंगे। दूसरा लाभ, आपको जो भी बिलिंग होगी उसका कैशबैक 6 से 22% मित्रों पाएंगे। तीसरा, हर 7वें महीने जितने वॉल्यूम का प्रोडक्ट मेंटेन करेंगे उनका फ्री प्रोडक्ट पाएंगे, हेल्थ का सप्लीमेंट। चौथा, जिसको जोड़ेंगे, जो आपका साथ ही बनेगा, अपनी आमदनी का जिंदगी भर आपको 50% देगा। अभी मैंने देखा देशराज सर को, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं, लगातार मेहनत करते हैं, और अभी अर्जुन भाई साहब को 11,000 रुपए का कमीशन आया, तो लगभग 6,000 का कमीशन मैंने देखा देशराज जी को भी आ गया। अब अर्जुन भाई साहब अगर 1 लाख रुपए पहुंचते तो देशराज जी की इनकम तो अपने आप 50,000 रुपए आ जाए। क्या जबरदस्त मित्रों सिद्धांत है। कहीं आम के आम गुठलियों का दाम, सब कुछ मिल जा रहा है। कितना जबरदस्त पैसा आ रहा है, कितना, मतलब उसके बाद भी लोगों को समझाना पड़ रहा है। अब जितने स्टोर खुलवा रहे हैं, स्टोर तो आप खोल रहे हैं, खुलवाने का भी 2% पा रहे हैं मित्रों, और स्टोर का ट्रांसपोर्ट भी कंपनी दे रही है, स्टोर वाले को भी 8% दे रही है। आप किसी कंपनी को देखें 8% दोस्तों नहीं देती, 6 या 4, बहुत ज्यादा 6। ट्रांसपोर्ट भी नहीं देते, खुद धो के लेके जाना पड़ता है, और लीडर को तो 2% तो भूल जाइए। कोई भी टीम आके प्रोडक्ट लेगी तब भी मित्रों आपको 2% आएगा। उसके बाद रॉयल्टी, इनकम, फैमिली सिक्योरिटी, बोनस, तमाम तरह का फंड है। ड्रीम क्लब कंपनी ने बनाया कि 50 ज्वाइनिंग, मैंने पिछली बार कितना स्पष्ट बात की, अगर अकेले आप 50 का अवेयरनेस कर रहे हैं तो आप एक टीवी अलग से पा जाएंगे। अगर 12,000 लोगों का अकेले अवेयरनेस कर रहे हैं तो 70 लाख का मकान आप अकेले पा जाएंगे। क्या कुछ चाहिए आपको? सारा स्वर्ग मित्रों यहीं पे है, सारा बैकुंठ यहीं पे है, सब कुछ इस यहीं पे है आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे। भी तो कंपनी वो तैयारी कर रही, दद्दा जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं रमेश कि मेरी इस कंपनी का कोई भी बंदा दूसरी दुकान पे न जाए, मैं सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे ला दूंगा। वो तैयारी वो कर रहे हैं। और हम लोग को क्या चाहिए? पैसा, सुरक्षा, समय, यही तो चाहिए, सर्किल चाहिए हमको, हमको सम्मान चाहिए, बस मित्रों अहंकार नहीं चाहिए हमको। सब कुछ चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए हमको। अरे बटे हुए हैं दोस्तों लोग, जात, धर्म, मजहब, ये ऊंचा है, ये गोरा है, ये फलाना है, ये धमाका है, क्या मिलता है? हम तो कहते हैं बस एक ही चीज, उसी अहंकार में लोग जिए पड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं बस हम एक जेएमबीडी परिवार है, हम और कुछ नहीं है, हमारी केवल एक ही जात है, हम सिर्फ जेएमबीडी के हैं, हमारा केवल एक ही धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है। ये सोच मित्रों सबको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी ग्रोथ नजर आए। इतना जबरदस्त प्लान, अब इस प्लान को दिखाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दिया है भाइयों। हम लोगों को मौका दिया है वो प्लान दिखाने के लिए, चुना है हमको, और हम जीत जाते हैं जब इस दुनिया में हम इंसान बन के आते हैं, हम जीत जाते हैं। नहीं कीड़े मकोड़े मच्छर क्या बन जाते, हम फाइटर बन के आए हैं, विजेता बन के आए हैं। अगर हम फाइटर बन के ना आते तो शायद हम मनुष्य योनि में ना पैदा होते। और दूसरा सौभाग्य मिला मित्रों, जो हम लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से, इस मिशन परमात्मा, सबसे बड़ा आध्यात्मिक काम, सबसे बड़ा आध्यात्मिक मित्रों ये काम है कि सबका साथ सबका विकास। बहुत देखा बाबाओं को, बहुत देखा दुनिया को, बहुत देखा नेताओं को, उठा लीजिए, सर्वे कर लीजिए। एक नेता अपने जैसा दूसरा नेता कभी पनपने नहीं देगा दोस्तों, एक अभिनेता अपने जैसा दूसरा अभिनेता पनपने नहीं देगा दोस्तों, और एक बाबा कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा बाबा उसकी गद्दी संभाले। कितनी हत्याएं हो जाती हैं, कितनी घटनाएं हो जाती हैं, और एक लीडर चीख चीख के चिल्लाता है, हे भैया तू मेरे जैसा बन, तू डुप्लीकेट हो जा, तू निरअहंकारी हो जा, तू एकदम फाइटर बन जा, कामयाब हो जा। अभी अमित जी की गाड़ी आई तो अमित जी कल क्या बोल रहे थे? उनका केवल एक ही सपना है, रोम रोम में बसा हुआ है। मुझसे पर्सनल वो बात कल कर रहे थे कि सर ये मेरी गाड़ी मेरी नहीं है, और मेरा लक्ष्य है सर कि मैं कम से कम 100 लोगों को सन 2025 तक
यहाँ पे गाड़ी कार अचीवर बनाऊंगा। यही मैं देखता हूँ पूरे भारत के लीडरों में, चाहे मनोज जी हो, चाहे आजाद सर हो, चाहे चंद्रकेश सर हो, चाहे जो भी आज पूरे भारत में काम कर रहे हैं, उनके भाव को देखिए आप। कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल रहा है तो उसकी संगत बदल दीजिए, तब देखिए मित्रों कैसा उसका हृदय परिवर्तन होता है और किस तरह से उसका स्वभाव बदलता है। आप पहचान नहीं पाएंगे यार ये वही इंसान है, इसका तो पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो सोच, मैं तो अध्यात्म की बात, जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो मैं तो कहता हूँ यार इससे बड़ा आध्यात्मिकता क्या है। कबीरदास तो वैसे पहले पहले कहे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। प्रेम जो है इतना ताकत है उसमें, और इस पूरे सिस्टम के माध्यम से मैं स्वयं एक सपना देखता हूँ, मेरा अपना खुद का अंदर से होता है यार कितनी जल्दी चारों तरफ लोग लाखों रुपए कमाने वाले पैदा हो जाएं। ऐसा भाव कहीं और मिलता है? अगर कहीं देखने को मिलता है तो आप मित्रों अध्ययन कर लीजिएगा। हर जगह क्या है, काट छाट जोड़ तोड़, कितना बुराइयां हैं, कितना क्या है, भगवान करे कैसे क्या भरा पड़ा है। चारों तरफ वैमनस्यता फैली हुई है, चारों तरफ बिल्कुल एकदम लोगों को काटने के लोग दौड़ते हैं। जरा मैं देखता हूँ, अगर जरा से आप कार से जा रहे हैं, मैं देखता हूँ लोगों का जरा से गाड़ी टच हो जाए, इतना तेज गेट खोल के एकदम आते जैसे लगता है खा डालेंगे सामने वाले। अरे क्या है यार, जरा से बात हो जाए एकदम तनिया के आके खड़े हो जाते हैं लोग, लड़ने के लिए तैयार है, छोटी छोटी बात पे लोग लड़ने को तैयार है। ये कितना नफरत भरा है समाज में। और जीएमबीडी के माध्यम से मित्रों उसी नफरत को प्रेम में बदलना है। और जितने भी जीएमबीडी के लीडर्स मिलते हैं, जब मैं 24 तारीख को था होटल विजय पैराडाइज में, जितने भी मेरे लीडर सीनियर साथी जिनसे जिनसे मुलाकात हुई मित्रों, मुस्कुराहट तो गहना बन गया है उनके चेहरे का। इतना मुस्कुराहट, इतना प्रेम अपने आप वो आदत बन चुकी है हमारे जीवन की, हम जिससे मिलते हैं मुस्कुरा के मिलते हैं और प्रसन्न होकर मिलते हैं, खिल के मिलते हैं, खुल के मिलते हैं। मित्रों ये स्वभाव बन चुका है। और जो सपना देखा गया है पूरी दुनिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, लोगों में इतना प्रेम भरना है, लोगों में इतना संस्कार लाना है, इतना कामयाबी लानी है कि एकदम लोग कहें कि यार अगर कहीं भी जाना है तो जीएमबीडी में जाना है, किसी कंपनी में अगर लीडर को देखना है तो जीएमबीडी में देखना है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट देखना है तो जीएमबीडी को देखना है। वो लोग कहेंगे दोस्तों आपसे। इस बात को लोगों में महसूस करा दीजिए आप। और महसूस कैसे कराते हैं? जब आप दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं काम करते। कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि एक अच्छी बात निकल के हमेशा आती थी कि 1000 अक्ल पर एक प्यार भरा दिल भारी होता है। मुकाबला नहीं कर सकता अक्ल वहां पे। और जब दिल से जज्बातों के साथ किसी के साथ आप बैठ के प्लान दिखाते हैं तो मित्रों उसके दिल हार्ट पे टच मारता है, वो चोट पड़ती है उसकी हथौड़ी की। मैंने कहानी सुनाई थी आपको, ताले और हथौड़ी, चाबी हथौड़ी वाली। और ताले ने कहा हथौड़े से कि भैया तू बहुत ताकत का प्रयोग करता है, लेकिन चाबी चुपके से मेरे हृदय में आती है और टच कर जाती है और मेरा दिल खुल जाता है। आप किसी से ईमानदारी से जिए तो आप जब उसको प्लान दिखाएं, जब आप उसको बिजनेस बताएं, जब आप उसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो ये सोच के मत बताएं कि यार अब तो मुझे मिल गया कोई बकरा, कोई मुर्गा मुझे मिल गया, मैं पैसा कमाऊं। आप सोचिए यार मेरा भाई मुझे मिल गया, मेरा सहयोगी मुझे मिल गया, मेरा ऐसा साथी मुझे मिल गया जिसको मैं इस सिस्टम में आगे लेके बढ़ूंगा। हे परमात्मा इसको इतनी सद्बुद्धि दे, मुझे ऐसा इसमें इसके प्रति लगाव दे कि कोई वैमनस्यता ना रहे, ये भी बढ़े और मैं भी बढ़ूं। उस प्रेम से पूरे प्लान को उसके दिमाग में डालें, अच्छे से डालें, हृदय से डालें। कैसे नहीं मित्रों उसका दिमाग परिवर्तित हो जाएगा, कैसे वो आपका साथ छोड़ता है। आएगा आपका जो ये चुंबकीय व्यक्तित्व है ना, खिंच के आएगा, आना पड़ेगा उसको, क्योंकि ब्रह्मांड आपका साथ देगा। जो कुदरत ये बनाया है ना, ये आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और वो सामने वाला व्यक्ति सो नहीं पाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा कि यार इतना अच्छा इंसान मेरे हित की बात कर रहा था, मेरे लाभ की बात कर रहा था, निश्चित आके जुड़ जाएगा। और दुनिया में दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसा रोजगार नहीं है, कोई ऐसा संस्था संगठन नहीं है जो जीएमबीडी से अच्छा हो।
छोटे से पूंजी से हम रोजगार की शुरुआत करते हैं और सेम उसी दिन पूरा उसका लाभ भी ले लेते हैं और धीरे धीरे इस व्यवस्था को मित्रों आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो समझने की बात है, महसूस करने की बात है। और जो अभी एक बहुत बड़ी तैयारी है मित्रों, 31 दिसंबर, प्राणों से पूरी ऊर्जा लगा दीजिए दोस्तों, पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। और मैं तो अभी कहता हूं, दद्दा से बात करूंगा कि अगर कोई अचीवर 10-20 अचीवर को ना पैदा करे तो दद्दा छोड़िए उसको। अगर कोई ऐसा लीडर है वो 10-20 लीडर को नहीं लेके आ रहा है तो मित्रों उसकी काउंसलिंग करिए, देखिए वो किस तरीके से काम कर रहा है, साथ दीजिए उसका, उसकी संगत बदलिए, उसके साथ दौड़ पड़िए, पूरा जूझ जाइए उसके साथ कि उसको लोगों को लेके यहाँ बैठाना है। कैसे नहीं आत्मा जागती है, कैसी प्राथमिकता। अरे तुम दूसरे कामों में कितनी प्राथमिकता लगा लो, कितना कद्दू में तीर मार दोगे। मारना होता तो पहले ना मार देते। आज तक क्या मार पाए तुम अपने जीवन में आज तक, जो और आगे 10 सालों में मार के उखाड़ के बहा दोगे तुम। लेकिन 2 साल अगर वास्तव में पहली प्राथमिकता जीएमबीटी को बना लिया ना तो खानदान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां आप अकेले होते हैं और यहाँ आपके साथ पूरी टीम काम करती, पूरा नेटवर्क काम करता है। और सबसे अच्छी बात, शुभ भावनाएं एक दूसरे में लोगों को कामयाब करने की होती है। तो बस पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगाएं इस सिस्टम को बढ़ाने का। और हर व्यक्ति, जैसे हर व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि यार हर व्यक्ति मंच पे आए, हर व्यक्ति जो कंपनी ने 31 तारीख को रिवार्ड दिया उसको हासिल करे। कंपनी कितना खुल के बांट रही है, पूरा सामर्थ्य लगा दे रही मित्रों, तो हम आप पीछे कैसे हट सकते हैं? हम अपना सामर्थ्य क्यों नहीं लगाते? हम क्यों नहीं अपने 100% को देते हैं? इस समय दें, नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी आपके भीतर है और नर्क भी आपके भीतर है। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो नर्क है, आपके अंदर आलस आ गया तो नर्क है। और अगर आपके अंदर निरअहंकारता रही, आपके अंदर जज्बात रहे, काम करने का जोश रहा, तो स्वर्ग है। कहा नहीं जाता धरती पे ही स्वर्ग है, वो यही कहा गया कि आपके अंदर ये आदतें आ गई तो नर्क है, अच्छी आदतें आ गई तो स्वर्ग है। हर व्यक्ति से पूछिए कि भैया क्या दिक्कत आती है आपको, आप बताइए। लेकिन आप अपनी प्राथमिकताओं को बदलें, आप अपने सिस्टम को बदले। अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 घंटे 3 घंटे ईमानदारी से दिल से काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और परिणाम नहीं आता तब सही प्रॉपर तरीके से अपने अपलाइन से काउंसलिंग करें। और हर व्यक्ति को यही बताएं कि भैया 10 प्लान दिखाना है प्रतिदिन, कुछ भी हो जाए, पैड पेपर पे 10 डेट डाल दीजिए, 10 शाम तक प्लान होने चाहिए प्रॉपर। उस प्लान के लिए क्या माहौल बनाना है वो आप उसको ट्रेंड करें, वो ट्रेनिंग का विषय, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ता है। मैंने देखा मित्रों, मैं इटावा में काम कर रहा हूं, मैं एमपी, सीधी, कानपुर, श्रावस्ती, कई जगह हमने काम किया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अकबरपुर, टांडा, कई जगह, अयोध्या, कई जगह काम कर रहा हूँ। इसी इटावा क्षेत्र में जब लोगों ने माइंड सेट किया, पहले तो यहाँ ज्वाइनिंग की बात ही नहीं लोग करते थे, और जब माइंड सेट हुआ, इंसान वही, प्रोडक्ट वही, सिस्टम वही, कंपनी वही, लेकिन जब दिमाग बदला तो मित्रों 15-15 हजार की ज्वाइनिंगों के लाइन लग गए, 5-5 हजार के ज्वाइनिंगों के लाइन लग गए। तो माइंड सेट करिए कि हमको दिन भर में 10 प्लान कागज पे लेके, मौखिक प्लान देने की कभी गलती मत करें। आप अपने बिजनेस को हल्के से कभी मत रखें। मजबूत बनके किसी को मजबूत बनाया जा सकता है दोस्तों, कमजोर बनके किसी को कभी भी मजबूत नहीं बनाया जा सकता। इस बात को विशेष ध्यान रखें और अपनी चीजों को बिल्कुल मजबूती से रखें और एकदम सिस्टम से उसको पूरी तरीके से प्लान दिखाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, 10 प्लान प्रतिदिन दिखाएं तो जो ओम जी का आंकड़ा है वो भी पार कर जाएंगे और जो नेटवर्क का आंकड़ा है वो भी पार कर जाएंगे। और 31 तारीख को वो सैलाब आएगा मित्रों,
वो हुजूम आएगा, वो कामयाबी आएगी कि भारत के एमएलएम की इंडस्ट्री में वो इतिहास दर्ज हो जाएगा। क्योंकि ये तो तय है कि जो प्लान, जो प्रोडक्ट और जो सिस्टम आज जीएमबीडी के पास है दोस्तों, वो कहीं नहीं है। छू नहीं कोई सकता इस सिस्टम को, पास नहीं भटक सकता दोस्तों। मैं तमाम कंपनी को बहुत करीब से जानता हूं और मैं अपनी कंपनी को भी बहुत करीब से जानता हूं। मैं अपने कंपनी के मालिक को, दद्दा जी को भी बहुत करीब से जानता हूं, उनके हृदय को जानता हूं, उनकी चाहत को जानता हूं। छू नहीं सकता कोई आपको। बस आप अपने अंतर आत्मा की तीसरी शक्ति को, तीसरा नेत्र खोल दीजिए, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को पहचान लीजिए मित्रों, जागृत कर लीजिए, जागरण कर लीजिए, अपना रौद्र रूप धारण कर लीजिए, लेकिन कर्मों में, शब्दों में नहीं, कर्मों में फैल जाइए चारों तरफ, एकदम पूरी तरह से फाइटर बन जाइए। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक डिस्ट्रिक्ट, किसी क्षेत्र को मत छोड़िए। और जिस हिसाब से मुहिम चलाई गई है स्टोरों की, मैजिक कॉर्नरों की, डिपो की, और वो शुरुआत हो गई है। लेकिन जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है मित्रों, वो है 31 दिसंबर। लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए पहले चुनौतियां जो आए, माइंड सेट कर लीजिए कि हमको ये चुनौतियां आएंगी और उस चुनौतियों को हम इंजॉय करके लेंगे। हम तो मजा आता है, हमको जितना कष्ट हमको भगवान देता है तो हमको आनंद आता है। और मैं अपनी टीम से कहता हूं, भैया आनंद लो। और मुझे अच्छे से पता है, जब जयराम सर का एक्सीडेंट हुआ और स्नेहा से मेरी बात हुई, तो जब उनकी फोटो मेरे सामने आई तो मैंने देखा तो मैं भयभीत हो गया उनका चेहरा देख के। और मैंने उस दिन उनको बोला था, जयराम सर को, मंगलवार को, कि सर आपको मीटिंग में बोलना। जयराम सर ने मुझसे कहा कि सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं मीटिंग में अटेंड करूंगा और मैं सर यहाँ पे हूँ। लेकिन जब फोटो आई तो पूरी तरह से चेहरे पे काफी चोटें आ गई थी, सर फट गया था उनका। तो मैंने स्नेहा से यही काम किया, स्नेहा अच्छी शुक्र की बात करो कि पापा तुम्हारे फोन से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए सकारात्मक। और कोई बात ही मत सोचो दिमाग में, नहीं तो रात में अगर एक्सीडेंट होता है किसी का तो न जाने कहां से क्या घटनाएं हो जाती हैं। और बहुत सी घटनाएं मित्रों सुनते हैं। बहुत पॉजिटिव बात है कि आज बहुत बड़ी चीज ऐसी थी जो कम में निपटी, जो आज वो स्वस्थ हो रहे हैं। तो कहने का भाव यही है दोस्तों कि चुनौतियां जो आएंगी इसको हम लेंगे, मजबूती से लेंगे और एंजॉय करेंगे इस चुनौती को, लेकिन प्रयास कमजोर नहीं करेंगे। प्लान 10 दिखाना है तो दिखाना है, कुछ भी हो जाए। नौकरी अगर करने की बात मित्रों आती है तो लोग कुछ भी, कोई भी काम कर रहे हैं, भैया शादी, लेकिन नौकरी जरूर करके आएंगे। कहीं कोई भी काम कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता उसको रखेंगे। जैसे जिंदगी में कहते हैं ना, बस इतना दे रही हो जिंदगी, नौकरी मित्रों बस इतना दे रही है कि आप भूखे ना मरे, जिंदा रख रही है आपको, लेकिन उसके लिए कितना डेडिकेशन है आपका। और जो आपको सब कुछ दे सकता है, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, सर्किल, सुरक्षा, सब कुछ दे सकता है, उसके लिए आप कितना कमिटेड हैं। कमिटेड बने, इस इंडस्ट्री को समझें, इस मिशन को समझें, इस कंपनी को समझें और पूरा प्लान, 10 प्लान दिखाने का लक्ष्य बनाएं प्रतिदिन। और 31 दिसंबर की इतनी बड़ी तैयारी करके आए कि जो भी सपने आपने देखे, सपने पूरे होने के समय अपने आप शुरू हो जाएं। ठान लीजिए मित्रों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और मजबूत कर लीजिए अपने आप को और निरंतरता बना लीजिए काम में कि हमको सुबह प्रातः उठना है, अपने दैनिक नित्य कार्यों से निवृत्त होने के बाद सीधे कॉलिंग पे लग जाना है। जो हमारे कोर ग्रुप के लोग हैं उनसे बात करना है, रात में फिर उनसे बात करना है, और किनको किनको प्लान दिखाना है, किनको किनको प्लान दिखाने के लिए ट्रेंड करना है, उस पूरे गतिविधि को पेपर वर्क में नोट करना है। स्वयं 10 प्लान दिखाना है, अपने पूरी टीम को जागरूक करना है कि निकले आप फील्ड पे
वो भी 10 प्लान दिखाएं, सबको जागरूक करें। देखिए मित्रों कैसे हुजूम बढ़ता है। और 31 दिसंबर को तो मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने इतना बड़ा होटल की तैयारी की, वो होटल छोटा ना पड़ जाए। लेकिन इस प्रोसेस पे अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो अगर आप भटके तो कामयाबी में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि पूरी तरह से अपने पूरे सिस्टम को सही तरीके से प्लान पे लेके आ जाए और नेटवर्क प्रमोट करना शुरू करें। और जो लक्ष्य, जो टारगेट 31 दिसंबर को हम लोग को दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को टारगेट पूरा कराने के लिए पहुंचे वहां। और कंपनी अभी कई ऐसे प्रोडक्ट लाएगी जो हमारे टारगेट को पूरा करने में आसानी बनाएगी। लेकिन हम लोगों को प्रतिदिन लोगों से कॉलिंग करनी है। 50 लोगों से मित्रों प्रतिदिन बात करें, प्रतिदिन 50 लोगों से बात करें और 10 नए लोगों को प्लान दिखाने का प्रयास करें। अपने को अपडेट करते हुए, अपने को बदलते हुए इस फार्मूले को लेके आगे बढ़ें और 5 महीने इस चीज को मेंटेन कर दें। आप देखिए मित्रों, चारों तरफ चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आज हमारा विषय कुछ और था। हमने कुछ अपना अनुभव आज लिखा था कि कौन कौन सी चुनौतियां, कैसे कैसे हम लोग को फाइट करना है, 31 तारीख के पीछे हमको क्या तैयारी करनी है। लेकिन आज बातें ऐसी होने लगी, पूरा विषय ही बदल गया। लेकिन अच्छा लगा मित्रों, इतनी देर आपने हमारी भावनाओं को समझा। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, इस चीज को सुने ही नहीं, इसको भीतर लेके जाएं और इसको अपने कार्य प्रणाली में शामिल करें। जैसे कि मैं शामिल करता हूं, जैसे कि हमारी टीम में हमारे साथी शामिल करते हैं। आप सब लोग इसको सम्मिलित करें। डेली 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 प्लान पे आ जाए, एकदम जुनून बना ले, एकदम लक्ष्य बना ले, एकदम मकसद बना ले कि हमको एक एक व्यक्ति के अपने टीम में पूरा प्लानर बना देना है, प्लान दिखाने वाला बना देना है। और प्लान भी चलेगा और प्रोडक्ट भी चलेगा और हम सब चलेंगे। और 31 दिसंबर को एक ऐसा भूचाल आएगा मित्रों ना, हिला के रख देगा पूरी दुनिया को। और उसके बाद आपसे वादा है दोस्तों, इस तरह का माहौल, इस तरह की मीटिंग आपको बराबर हर महीने देने का प्रयास हम लोगों का है। अभी आजाद सर से बात हो रही थी, परसों इनसे बात हो रही थी, एक बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी हम लोग पंजाब में कर रहे हैं। अभी मनोज सर से बात हो रही थी, बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी हम लोग बंगाल में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। हर महीने एक बड़ी मीटिंग होगी जहाँ पे उपहारों का वितरण होगा, अचीवरों का सम्मान होगा। लगातार लगातार ये बढ़ता जाएगा। और यूपी में तो मैंने शुरुआत कर ही दी है। अभी मैं अगले महीने की 17 तारीख को फिर यहाँ पे बड़ी मीटिंग करूंगा, प्रयागराज में मीटिंग करूंगा, एमपी में मीटिंग। लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग को शुरुआत हम लोगों ने दोस्तों कर दी है, जिसका लाभ आपको पूरा मिलेगा दोस्तों। तो इसी क्रम में, क्योंकि आज अभी टाइम देख रहा हूं कि टाइम अपना लिमिट पार कर चुका है। और दोस्तों, अगले मंगलवार को मैं फिर जो भी मैंने 31 तारीख दिसंबर की तैयारी पे कुछ बातें रखी है, उसको मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। प्लान कैसे दिखाना है मैं उसको शेयर करूंगा, और जो अपना अनुभव रहेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय एमबीडी।